इस संगीत का पहला भाग। इस झिलमिलाते हुए पर्दे पर यही हमारी संगीत का पहला भाग आप लोगों के सामने माने जाने यानी राम प्रकाश प्रधान जी पधार रहे। आप लोग अभी मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं जब कभी अपनी हवेली पर आता हूं ब्लॉक से तो देखता हूं घर में किसी नौकर का कोई पता नहीं रहता। लगता है हरामखोर बिना काम किए ही प्रधान जी से पैसा लेते हैं। आज मैं बैठ के देखता हूं सबसे पहले कौन नौकर आता है हवेली में। एक बात बताओ हवेली में। हाँ हाँ प्रधान जी। पहले मुझे आना चाहिए या तुम्हें आना चाहिए? पहले प्रधान जी हमें आना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए। हाँ। तो आ जाने में इतनी देर क्यों हो गई? चल। प्रधान जी। हाँ बोल। अवे में काहे देर हुई है? हमार तो विचार है। नहीं बता। प्रधान जी बड़ी देर लागत है। नहीं करने की कोई बात नहीं है गोरलाल। हम तो जल्दी में छुट्टी लेके जवैया रहे, लेकिन प्रधान जी अब पूछ गया है तो बता ही देते ही। बताना प्रधान जी हम जब घर से चले हैं तो मेला लगा रहा। कहाँ लगा हुआ था? कोर्रही के पास में बगल में। अच्छा मेला लगा रहा। उसके बाद हम सोचे मेला में अब घोसुरी। हम सोचे अब घोसुरी तब ले हमका 2 ठबर मेहरारू मिल गए। और तोहका के मिलबे करत 2 मेहरारू मिल गए और गच्चा से हैंडलिंग के हाथ लगाई दे। अच्छा साइकिल के। फिर क्या हुआ? गोरलिया कहाँ जा रहे हो? हम कहे देवी जी हम वरदान खिया नौकरी करैया। नालायक प्रधान वरदान कहता है। इतने दिन साथ में रहते हो गया गोरेलाल, अभी तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। प्रधान कहते हैं। प्रधान कहा नौकरी करे जाते ही देवी जी ते कही जौन रहा छोट कही गोरलिया जाय देव कब जब तक गाय के सुनाई देवे तो करे बात प्रधान जी। फिर हम जीव सांसत में पड़ गया। फिर हम लागे गाँव आए। अच्छा। फिर लागे गाँव आए। गावत 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 गाय बन। क्या बन गया बे? गाय बन गए। आदमी से गाय? जब गाय बन गए प्रधान जी तो दोनों ले गए खूटा में दहीन बांध। जब खूटा में बांध दहीन ते कई झट से एक खांची पानी दहेज चला। एक खांची पानी नहीं, एक खांची भूसा होगा नालायक। एक खांची भूसा दहेज चला। फिर कई एक बाल्टी सोलहनी दहेज चला। खाई का बात ही छोड़ा। ओका सुंघिया तो नहीं है। क्यों नहीं? ए बड़े ड्यूटी का लेट होता है। सही कह रहा है। इतने में प्रधान जी फिर हम लागे चक्कर आए। जब हम लागे चौकड़े तेतने में वो कई मन से धुआ घरा से गच्च से बहेरवा निकाल कहे करे ई गैया काहे चिल्लाती बा। कहे का बताई हो
एका सानी दहे, भूसा दहे, पानी दहे। ई गैया न कुछ खाती है न पियती है, खाली चिल्लाती बा। कहे तोरा दोनों पगलंडिन यह का। जब गैया खात नहीं बा, जब गैया पियत नहीं बा, ई गैया चिल्लाती बा, तो लागत है ई गैया बनी। प्रधान जी जब सरवा कहे सी गैया बनी, तब तो हमार करेजा सिकुर के ऐसे बटोरेगा कि गोरे लाल अब हैरोन का प्रोग्राम करावे लाए न रह गया, करावे लाए न रह गए। अब गया 13 के भाव में। ऐसे सोचत रहे, तब कहे का करी रे ये काम। ऐसे काम करा, एक काम करा। राम सिंह भाई जी आए हैं ये खबर साड़ मेला मालिक। अभी भी हाउ सोचत बाटे कि सड़वा सार मोट बा कि पातर बा, कैसे न बा। ऐसे सोचत रहे, झट से गिरैया काले ऐसे खोल। मेला मालिक के दुआरे पहुंच गवा। राम सिंह के भाई के दुआरे रहन मोट के पेड़ नीमी का, और वही में दहेज पेड़ाउद। एक पैसा का दया नहीं आए। मेला मालिक के एक पैसा का दया नहीं आए, न राम सजीवन के एक पैसा का दया आया है। झट्टा से सड़वा का दे न खोल। साल आएगा सार मैं सामने में। अबे हराम कौन सर बता। और जब ऐसे दांत निपोरे और सार आएगा, सार ऐसे सार आएगा दांत निपोरे और ऐसे अगवारे पछवारे 3 दाई सार मारे। और जैसे खजुआवे करस मारे गरैया चटा से अखियां खुली पट। क्या बेटा? अखियां खुली पट से, इसका मतलब हराम खोर सपना देखत रहे। सपने की बात बता रहा है मुझे। 1 घंटे से हराम खोर मेरा समय बर्बाद किया। नहीं, ऊपर से कह रहा सपने की बात। नहीं हिया फलाने करेजा माथा खाई है। गौरलाल ये सारी बात छोड़ो। अब आए हो जनता के सामने मेरा परिचय दो। प्रधान जी आप गदेला से न लेवाओ। क्या बे? ऐसी बात बोलता है नारायण, वो मारूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। क्या न लिया है? नमवा। तो नाम का नाम पहले लिया करो गोरलाल। जानता है प्रधान जी हम बहुत पुरान नौकर ही आपके सही यहाँ। बात, बहुत पुराना आदमी इतना है। पुरान नौकर ही प्रधान जी। हाँ? जब हम तोहार बाबू रहे हमार बाबू रहे ने, जब हमार बाबू रहे। और ये नालायक तू मेरा बाप था। फिर यह इतना नहीं प्रधान जी। हाँ? तोहार अम्मा रही ने ऐसे डंडा पकड़े ऐसे निहुरे निहुरे चली हाँ, आवे। मेरी माँ काफी बूढ़ी हो गई। हमरे घरे चली आवे। अब औते मान गच्चे से ऐसे पकड़ाई थैली थैली सुपारी वाली। जो बात बोला कर हराम खोर, उसका नाम पहले लिया कर। सुपारी वाली थैली पकड़ाई नहीं, गई। अम्मा का पकड़ाई देते रहे। और तुम्हारे अम्मा काटे खाए सुपारी, बहुत शौकीन थी। और बगले खटोला रहा और उताने तुम्हारे अम्मा से ओलरिया। बुढ़ापा थी ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती। अरे नारायण मेरी माँ बूढ़ी थी, थोड़ी दूर जाती थी थक जाया करती थी। हाँ। इसलिए लेट जाया करती थी। ओलर जाए तुम्हारी अम्मा और ओलरे ओलरे है कहाँ? हे गोरे लाल बचवा सब दिन पतर का डाला है, अब करी तनी मोटकवा डालता।
कहाँ अब की मोटका डाया। क्या बे इधर आ, चल साले हरामखोर कुत्ते की औलाद, बात करने की कोई अकल नहीं है। अरे मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरी माँ को ऐसा शब्द कह रहा है। प्रधान जी आप समझे नहीं, हम आपका नौकर ही। हाँ खेती बाड़ी हर एक चीज हम देखत सही ही। बात है। तोहारी अम्मा यही कहा कि गोरे लाल सब दिन धाने का बेहन पतरका डाया, अब के तनी मोटकवा धाने का बेहन डलता तो चिवड़ा चबाता। बात सब सही बोलता है, कितनी बढ़िया रहीन बेचारा जब तुम्हारी लेकिन अम्मा, साला थोड़ा लपेट के बोलता है। कितनी बढ़िया रहीन हाँ, बेचारा सही कह रहा है। तुम्हारी अम्मा जब हमार दुल्हन रही नहीं तो, से। क्यों बे? साले हरामखोर कुत्ते की औलाद, मेरी माँ तेरी दुल्हन थी बे। हमार मेहरारू तुम्हारे अम्मा रही। तो ऐसे क्यों नहीं बताया कि आपकी माता जी थी और मेरी औरत? वही ऐसा कह होना रहे चाहिए। थे, वही तो कह रहे हैं आपकी माता जी थी मेरी औरत। फिर साला वही हरामखोर, इधर आ। अच्छा बैठ जा, बैठ साले। साला उठ पटांग बात करता है, बात सब सही करता है, लेकिन थोड़ा साला लपेट के बात करता है। गोरेलाल अच्छा तू बैठ जा, मैं खुद ही अपना परिचय दूंगा। साले आएगा तो उठ पटांग ही बोलेगा। दोस्तों कह रहा हूं बोलना नहीं भाई, मैं अपना परिचय बताने चल रहा हूं। दोस्तों कहा भाई? साले कह रहा हूं बात नहीं करना, साला टिड्डी की बात पूछ रहा है। तब बोला नहीं बीच में। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये अमेठी जिला है, जिला अमेठी, ग्राम अमरपुर है। और इस अमरपुर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान राम प्रकाश हूं। आप लोगों ने इस ग्राम सभा से मुझे 2 बार ग्राम प्रधान बनाया। 2 बार बनाए, लेकिन अब केरी बार आपको निरोध चुनेंगे। निरोध क्या है? निर्विरोध, बोलने की अकल नहीं है। वही चुनेंगे, हमसे कह रहे थे। इसलिए गोरेलाल तुम जानते हो मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम कजरी कंठी वाली है, और मुझसे छोटा एक मेरा भाई है जिसका नाम आकाश कुमार है। आकाश कुमार की भी शादी हो गई है। आकाश कुमार की पत्नी का नाम गीता है। और इसी परिवार के बीच में हमारी प्यारी दुलारी एक बहन है जिसका नाम राजकली है। काहे पगला रहे हो प्रधान जी? मैं पगला गया हूँ? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? अरे नादान थी आपकी बहन, जो कर गई। आपको ऐसा नहीं उछालना चाहिए समाज में। अरे क्या उछाल रहा हूँ बे? आप कह रहे हैं हमारे एक बहन है, कितने जन से चली है। यही कह रहा हूं। मेरी बहन है कितने जन से चली है, साले कुत्ते की औलाद। तो अरे मैं कह रहा हूँ मेरी एक प्यारी दुलारी बहन है जिसका नाम राजकली है। ओहो, राजकली है। हाँ। हम समझे कह रहे हैं कितने जन से चली। चल साले, इसलिए कह रहा हूं बैठ साले, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं आपके ग्राम सभा में भी ग्राम प्रधान होंगे। ग्राम प्रधानी का चुनाव लगने में कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपए खर्च हो जाते। और जब कोई आदमी, अब आजकल ग्राम प्रधान नेतागिरी या जन सेवा नहीं रह गई, जनता की सेवा करने के लिए लोग प्रधान नहीं बनते। आजकल ग्राम प्रधान बनना एक बिजनेस है, एक कमाई है। दोस्तों जब 5 लाख लगा के चुनाव लड़ता हूं तो 10 लाख अपने जेब में डालता हूं।
मेरा खुला रेट है, हाँ, जिसे मैं हाँ, जमीन का पट्टा देता हूँ हाँ, उससे 50,000 रुपया लेता हूँ, सही है। और जिसे कॉलोनी देता हूँ उससे 20,000 रुपए लेता हूँ। और मनरेगा की तो बात ही छोड़ दो, हाँ, हाँ, मनरेगा में हाँ, 10 लेबर काम पे लगवाता हूँ तो 50 लेबर की हाजिरी भर देता हूँ। रहीसिया। अगर आजकल केवल मनरेगा ही कमाई बची है प्रधानों की, आई रहीसिया। और तुम तो जानते हो आज तक मैंने गांव में नाली तक नहीं बनवाया, रहीसिया। नाली कागज पे बनवा दिया, नाली कागज पे बनी है हाँ, और नाली का पैसा हजम कर गया। ओहो, रहीसिया। कितने खगंजा ग्राम सभा में हमारे आए थे, हाँ, हाँ, खगंजा नहीं बिछवाया, केवल मिट्टी डलवाया और खगंजे का पैसा हजम कर गया। रहीसी अरे से। जब 5 लाख 7 लाख लगा के चुनाव लड़ूंगा सही है। तो घोड़ेलाल, लेकिन सबसे अफसोस की एक बात है, बहुत जिस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है, हाँ, हाँ, इस ग्राम प्रधानी में तुम जानते हो मैंने 11 बीघा जमीन बनाई, सही है। 11 बीघा जमीन बनाया और ये 2 तल्ले की बिल्डिंग खड़ी कर दिया, लेकिन एक बात की हमेशा तकलीफ बनी रहती। क्या तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है गोरेलाल, हाँ, आज हमारी शादी के 20 साल हो गए, हाँ, 20 साल बीत गए, लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्या बात करते हैं? एक संतान ने 20 साल में एक संतान नहीं भाई, नहीं हुई, कोई औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं है। गोरेलाल, एक हमार बात लैला का जी भगवान दैन देन। बता तू मेरा आदमी है? नहीं, हम आदमी न वही आपका, हमरा खेल यही आपका। अरे यार मेरा नौकर है, मेरे घर का आदमी हाँ, है। ऐसा कहो नौकर है। हाँ, कहो आदमी। तेरी सलाह मानूंगा। क्या मैं- कहता? प्रधान जी रोज आवत जाता है, आप ब्लॉक पे देखते यही हम सही कह रहा है। तेकाद दाई बिलकवा पर धरैनी को दिखाई देता है। परधनाई कोई गाय भैंस हो गई है, बिलाक में दिखा दो। साले नालायक, बोलने की अकल नहीं है तेरे। गांव का जितना गांव सभा का काम हो था सब ब्लॉक से हाँ, आवत सब था। काम ब्लाक से होते हैं। हो सका था लड़का आई जा। सब ब्लाक में लड़का क्या पैदा होगा? बोलने की अकल नहीं है। कोई गाय भैंस हो गई कि ब्लाक ले जाओ। सब साले गोरेलाल, आज मैं हाँ, घूमते टहलते हाँ, झारखंडे ओझा के पास पहुंचा। ओ झारखंडवा के पास। ओ, अरे जैसे उसके यहाँ पहुंचा, बोला आइए प्रधान जी आइए। आइए, चारपाई बिछा दिया, बैठ गया। हाँ। काफी भीड़ थी उसके यहाँ। हाँ, हाँ, मैंने भी उससे कहा, हाँ, ओझा जी हाँ। एक बात ये बताओ, हाँ, हमारी पत्नी के ऊपर कोई बवाल तो नहीं है? हाँ, इसलिए कि हमारी शादी के 20 साल हुए, कोई संतान नहीं है। झारखंडे ओझा हाँ, थोड़ा हुचके फुचके हाँ, माला फूल चढ़ाया, अपने देवता से पूछे। अंडा तो दिया है। साले बीच में जरूर बोलेगा। नहीं, अंडवा दिया है ना। हाँ दिया था। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये उठा। उन्होंने ऐसी बात कहा, हाँ, कहा प्रधान जी आपका दुश्मन आपके घर में। मैंने कहा मेरे घर में कौन दुश्मन हो सकता है? हाँ, कौन? उन्होंने कहा हाँ, जो तुम्हारी भयाहू हाँ, यानी अकस्वा की पत्नी जो गितवा है, हाँ, हाँ, तुम्हारी परधनाइन के कोख पे भूत करा। अब ये बताओ, हाँ, जब परधनाइन की कोख पे उस हरामजादी ने भूत करवा दिया, हाँ, हाँ, तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? सही बात। गोरेलाल, हाँ। इस बात को हाँ, तुरंत चल करके अपनी कजरी कंठी वाले से बताना चाहिए। आओ हमारे साथ, चलो चलो। प्रधान।
परम आदरणीय मेला मालिक, मेला कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के भी दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहनें, युवा देश के कणहर भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त आप लोग हमारा परिचय सुनिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों मेरा नाम आकाश कुमार है। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं जिला अमेठी, ग्राम अमरपुर का रहने वाला हूँ। हमारे बड़े भैया का नाम श्री राम प्रकाश है, जो ग्राम प्रधान हैं, और हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती कजरी कंठी वाली है। दोस्तों मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम गीता है। एक हमारी बहन है जिसकी शादी गंगापुर में हुई है, गंगा पार। मेरी बहन का नाम राजकली है। दोस्तों मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मेरी इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं कोई सर्विस करूंगा, कोई सर्विस करूंगा, अधिकारी बनूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े भैया की शादी को आज करीब 20 साल हो गया। भाभी जी, बड़े भैया की शादी को आज करीब 20 साल हो गया। कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। भैया भाभी हमेशा रात दिन चिंता में रहते हैं। एक दिन बड़े भैया मुझे बुलाकर कहने लगे, आकाश नौकरी करना चाहता है। मैंने कहा जी हाँ भैया। अरे पगले, इतनी बड़ी संपत्ति मैंने बनाया है किसके लिए? आखिर तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आकाश, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब तेरे लिए कर रहा हूं। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझे अपने बेटे के समान मानता हूं। तू मेरी औलाद है मुन्ना, तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूं। भैया की आवाज सुनकर मैंने इरादा बदल दिया। मैंने भी ये सोच लिया कि अब मैं भैया की सेवा करूंगा, कमर में हाथ बटाऊंगा। आज एक हफ्ते से भैया से मुलाकात नहीं हुई। आप लोग कहते होंगे कहाँ रहता है आकाश? खेती बाड़ी का काम चल रहा है। मजदूरों को लेकर के मैं आलू की सिंचाई करवा रहा हूं। बुआई हो चुकी है, आलू की सिंचाई हो रही है, कुछ आलू में पेड़ी चढ़ाई जा रही है। सोच रहा हूं कि आज समय से छुट्टी मिल गई है, मजदूरों को छुट्टी दिया है, घर गए हैं। चल रहा हूं बड़े भैया से मुलाकात करूंगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसलिए कि बड़े भैया की गांव में मेरे बड़ी कदर है। जो जिसका पात्र है, कॉलोनी हो, जो भी योजना आती है दिलवाते हैं उसके लिए। कहीं तहसील, कहीं ब्लॉक दौड़ते रहते हैं। इसलिए अगर मौके पर मिल जाएंगे तो बड़े भैया को आज मैं प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। चलता हूं। भैया 63 हम सवाल पूछते हैं हमसे। यार पढ़ाई लिखाई का मतलब हो सको लल्लू भाई का भा? पढ़ाई लिखाई के है यार, जो 69 हमका नहीं आए तो का मतलब है? यही कहते, ये पढ़े लिखे है। कहा तो 69 हाथ जोड़ के कहते हैं ना, का कहते? बहुत पागल है। अरे जो बात नहीं बोलनी आती क्यों बोलने की कोशिश करता है? का करे भैया, कितना सोची थी लेकिन हमरे दिमाग ही नहीं रहा। दिमाग में नहीं आता, दिमाग में नहीं इनके आवत है। लल्लू भाई तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। हाँ। कोई भी यार हो, दोस्त हो, साथी हो, संगी हो, कहीं से आता है, मुलाकात होती है तो 69 नहीं बोले, उसे नमस्ते कहो। हाँ भैया, माला ही नहीं आवत है, चला हम कह दे जय राम भैया। ये बात है जरा। पढ़े लिखे छुच्छी है ना। कहा पढ़े लिखे छुच्छी न होते तो यही तरह बोलते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित। हाँ भाई, वो छुच्छी है तू वाला है यार। ऐसे
ऐसे नहीं बोला जाए। अरे भाई साहब, नहीं गोरेलाल, बोलवाए यही। खैर छोड़ो। और नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कुछ कम पढ़ा लिखा है। हाँ। देखो ये बताओ कि भैया हैं कि ब्लॉक निकल गए? भैया ब्लॉक निकल गए यार तब तो काम गड़बड़ हो गया। लेकिन जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे? हाँ, हाँ। आओ चलो चलो।